ब्रेन स्ट्रोक की ट्रीटमेंट में फिजियोथेरेपी का क्या रोल है और फिजियोथेरेपी और न्यूरो रिहैबिलिटेशन इसमें से क्या बेटर है, इसके बारे में जानेंगे आज। फिजियोथेरेपी न्यूरो रिहैबिलिटेशन का ही एक पार्ट है। अभी तक लोगों को ये मिसकंसेप्शन था कि पैरालिसिस या ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद में पेशेंट को ज़िंदगी भर अपने उस डिसेबिलिटी के साथ में या शारीरिक कमजोरी के साथ जीना पड़ता है। सोशल मीडिया प्रचार के साथ लोगों में अब ये अवेयरनेस बढ़ने लगा है कि फिजियोथेरेपी एक ज़रिया है जिसके थ्रू हम फिजिकल कमजोरी के ऊपर, फिजिकल डिसेबिलिटी के ऊपर वर्क कर पाते हैं। लेकिन न्यूरो रिहैबिलिटेशन अभी तक लोगों को नहीं समझ में आया है कि ये क्या है। तो आइए हम जानते हैं अंकुश स्टेप डाउन सेंटर पे हम कैसे एक होलिस्टिक कंप्लीट न्यूरो रिहैबिलिटेशन ऑफर करते हैं पैरालिसिस या ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट को। तो आप समझिए, न्यूरो रिहैबिलिटेशन के बहुत सारे कंपोनेंट हैं। फिजिकल थेरेपी यानी मैनुअल फिजियोथेरेपी ये एक कंपोनेंट है जिसमें पेशेंट की शारीरिक कमजोरी पर मैन्युअली एक फिजियोथेरेपिस्ट काम करता है। अंकुश स्टेप डाउन सेंटर आपको प्रोवाइड करता है मैनुअल फिजियोथेरेपी के साथ में एडवांस रोबोटिक फिजियोथेरेपी, जिसके एडवांटेज है रोबोटिक मशीन्स जो अपने आप में ही पेशेंट का असेसमेंट करते हैं, जिसमें ह्यूमन बायस दूर चला जाता है, और उसके साथ साथ ही आपको एक डाटा रिकॉर्ड देते हैं। इसके साथ में ये काम करते हैं आपके फाइन मोटर स्किल्स के ऊपर भी। VR टेक्नोलॉजी जैसी टेक्नोलॉजीज आपको एक रियल टाइम एन्जॉयमेंट फील देती है, जिसकी वजह से आप और इफेक्टिवली और इफिशिएंटली अपनी थेरेपी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी के अलावा भी स्ट्रोक के पेशेंट्स में बहुत सारी अलग बीमारियां होती हैं जो हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। इनमें बहुत सारी मेंटल इलनेसेस होती हैं, मेंटल डिप्रेशन होते हैं, इमोशनली भी ये अफेक्टेड होते हैं। इमोशनली इनमें उतार चढ़ाव हो सकते हैं, या तो इमोशनली लबाइल होते हैं या तो इमोशनली नम हो जाते हैं। लंबे टाइम तक इन बीमारी से जूझने की वजह से कभी कभी ये लोग डिप्रेशन में जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है। अंकुश स्टेप डाउन सेंटर की एक्सपर्ट टीम जिसमें है साइकेट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट पेशेंट के मेंटल और इमोशनल हेल्थ का असेसमेंट करते हैं। इसके बाद में इन लोगों को ऑफर किया जाता है फैमिली काउंसलिंग, पर्सनल काउंसलिंग। यहाँ के ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इनको सोशली कनेक्ट करने के लिए इनके वर्क प्लेस और इनके सोशल सर्कल से मिलते हैं और उनको जुड़ाव रखते हैं ताकि पेशेंट अपना एक सोशल रिहैबिलिटेशन पे भी वर्क कर सके। अंकुश स्टेप डाउन सेंटर में मल्टीपल इवेंट्स होते हैं जो पेशेंट को एक मोटिवेशन देता है और एक फीलिंग देता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। इसके अलावा भी यहाँ के स्पीच थेरेपिस्ट जो स्ट्रोक पेशेंट में आर्टिकुलेशन, स्पीच, अंडरस्टैंडिंग इनमें प्रॉब्लम होती है, इसके ऊपर एक्सटेंसिवली वर्क करते हैं और स्पीच इंप्रूवमेंट में पेशेंट को बहुत फ़ायदा मिलती है। मॉडर्न रोबोटिक फिजियोथेरेपी के अलावा भी अंकुश स्टेप डाउन सेंटर में कन्वेंशनल और पारंपरिक आयुर्वेदा, पंचकर्म, पोटली मसाज, इसके अलावा भी नेचुरोपैथी, इन सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पेशेंट हीलिंग और होलिस्टिक न्यूरो रिहैबिलिटेशन में हेल्प मिलती है।